एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर हर्षित के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। आज कोई भी सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, और वही सेम 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 लंच दे रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज उसने मुझसे बोला कि कुछ अच्छा सा बना देना मम्मी, कुछ चटपटा सा खाने का मन है। और आज एक्चुअली है ना, सुबह सुबह बारिश भी अच्छी सी हो गई थी। सुबह के 4 बजे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो आज है ना यही बनाते हैं, आलू के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने बस है ना आलू के कोफ्ते तैयार किए। उसके बाद में मैंने बस हर्षित के जाने के बाद में अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी तैयार हो रही हूँ। बाल वगैरह बना लिए थे, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे और बैंगल्स चेंज किए। उसके बाद में जिस एरिया में जाती हूँ वहीं पर ये ना कुछ दिख ही जाता है काम, तो वही मैं यहाँ पर ना, और जो ऐसे होते हैं ना डेली यूज़ वाले सरफेसेस, जैसे कि मिरर हो गया, वॉश बेसिन हो गया, वॉश बेसिन का कांच हो गया, ये सारी चीज़ें ना डेली बेसिस पे साफ़ करी जाए ना तो ही है ना शाइनी शाइनी घर रहता है, अनटाइडी नहीं लगता है। नहीं तो चीज़ें अगर ना और जगह पे ना रखी हो ना चीज़ें, तो फिर घर है ना बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगता है। यहाँ पर हर्षित की ये ना स्टडी टेबल है, उसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। वो अपनी तरफ से करता है, ऑर्गेनाइज रखता है, बट है ना मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं देखती रहूँ। और बस उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना बेडशीट वगैरह है उसको है ना झड़कार लिया था, अच्छे से बिछा लिया है। और अभी आ गई थी मैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने लग गई थी। सुबह जल्दी नहा लेती हूँ तो, और अच्छी धूप होती है तो फिर ना कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। और ये कपड़े तो एक्चुअली है ना कल के ही हैं, तो रात से है ना अंदर ही डले हुए थे, तो उनको मैंने बस फ़ोल्ड करके रखा है। यहाँ पे बोटल्स वगैरह खाली हो गई थी तो उनको भी फिल कर दिया है। एक्चुअली अगर बोटल्स वगैरह भरी होती ना तो पानी पीने में ईजी रहता है, और ना फिर ना कोई भी अपनी प्यास को नहीं मारता है, तो इसलिए मैं बोटल्स वगैरह ना भर करके रख देती हूँ। और उसके बाद में अभी ना मैं, शाम हो गई है, मतलब चाय वगैरह का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैं ना सोच रही थी खिचड़ी बना लूँगी आज। तो मैं यहाँ पर दाल और चावल दोनों को है ना साफ़ करके, बीन करके और भिगो करके रख दूँगी। भिगो करके रख दो तो ये होता है कि ना आपकी कम सीटी में ना खाना बन जाता है, तो इसलिए तो मैं यहाँ पर ना बस दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था पहले ना, फ्लो वाटर में धो लिया था, फिर उसके बाद में मैंने ना किचन में जो है ना पानी रहता है उससे धो लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने शाम की झाड़ू लगाई, तो सोचा आज है ना थोड़ा सा वार्म वाटर से है ना पोछा भी लगा लिया जाए, है ना। इन ए वीक है ना मैं है ना वार्म वाटर से है ना पोछा लगा ही लेती हूँ, सर्फ डाल करके, सही रहता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना बुक लेकर के बैठ गई थी। जैसा कि एज़ यू नो कि मुझे बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और इस समय जो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ ना बहुत ही अच्छी बुक है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ना आसन लगा करके ही पढ़ती हूँ, नहीं, जो चीज़ें मुझे सिर्फ है ना समझने के लिए होती है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझनी है, तो फिर मैं कैसे भी करके उसको पढ़ लेती हूँ। ऐसे करते करते ही शाम का टाइम हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पर कर ली थी शाम की आरती, और उसके बाद में कर लिया था माला जाप। तो यहाँ पर माला जाप करने के बाद में ना मैंने भागवत गीता भी पढ़ी थी अपनी, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और क्योंकि मैंने ना खिचड़ी के लिए दाल और चावल पहले ही भिगो दिए थे, तो बहुत ना जल्दी से बन जाएगी, 1-2 सीटी के अंदर ही। तो यहाँ पर बस है ना मैंने चावल और दाल को कुकर के अंदर डाल दिया है। खिचड़ी कैसी बनानी है ये ना सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसी बनानी है। मैं यहाँ पर हल्दी और नमक डाल करके सिंपली मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एक छोटा सा तड़का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हींग जीरा डाल दिया है। हींग पहले ही डाल दी थी, फिर जीरा डाल दिया। उसके साथ में यहाँ पर मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। आप चाहें तो है ना तड़का लगा सकते हैं, एक बढ़िया सा प्याज है और लहसुन है, ये सब कुछ डाल करके। बट मुझे तो सिंपल सा ही खिचड़ी रखनी थी, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सोच रही थी कि प्याज वगैरह जो है वो पूरे मंथ के लिए अवॉइड करूँ, तो इसलिए ना यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह है ना ऐड नहीं करे, सिंपल सा है ना तड़का लगाया था। और बस है ना खिचड़ी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है। तो बस इसको है ना मैं मैंने थोड़ी सी है ना बिना छोंकी हुई है ना कृषि के लिए भी निकाल दी थी, क्योंकि मैं भोग है ना बिना तड़के वाली का ही लगाती हूँ। तो है ना वो मैंने अलग से ठंडी होने के लिए रख दिया साइड में, जिससे कि मैं कृषि को भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर ना बाकी की खिचड़ी के अंदर मैंने ना वो लगा दिया है तड़का।
थोड़ा सा यहाँ पर चाख कर देखी थी खिचड़ी, तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। खिचड़ी चढ़ा दी है, और गर्मी में ना कुछ सब्जी है ना, एक तो समझ में नहीं आ रही थी मुझे कि मैं क्या सब्जी बनाऊँ, और दूसरा है ना गर्मियों में है ना ऐसा लगता है कि खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, नमकीन ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, थोड़ा बहुत चावल वावल बना लो। तो यही था। और मेरे पास है ना कमेंट आया था कि आपने हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाया है तो उसे कहाँ पर रखते हो, मतलब फ्रीज़र में रखते हो कि रेफ्रिजरेटर में। तो मैं रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। पहले मैंने ना फ्रीज़र में रखा था, लेकिन क्या हुआ कि कुकिंग टाइम पे वो एकदम से जम गया, वो निकल ही नहीं रहा। मैं चम्मच से निकाल रही हूँ, वो निकल नहीं रहा, मेरा तेल गर्म हो गया, मेरा जीरा जल रहा है। फिर ना मैंने फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, और वैसे भी वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैंने सोचा था उसमें फ्रीज़र में रख दूँगी तो ज़्यादा दिन चल पाएगा, तो जिसकी वजह से मैंने ना उसे फ्रीज़र में रख दिया था। लेकिन फिर मैंने ना रेफ्रिजरेटर में ही उसको ना ट्रांसफ़र कर दिया। अगर मैं ना क्यूब टाइप में जमाती ना तो एक एक क्यूब निकाल कर के फिर यूज़ कर लेती, वो एक अलग हो जाता। लेकिन मैंने डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में भर के रखा है ना, तो कोई बात नहीं, फ्रीज़र में वो ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी इतने दिन है ना वो चल ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात है ना, मेरे भी लास्ट कुछ दिन से मैं साड़ी वेयर कर रही थी, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ना मैं साड़ी में ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, साड़ी पहना करूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मैं आप लोगों को साड़ी में ना अच्छी लगती हूँ। और दूसरी बात कि ना मैं ही नहीं, इस दुनिया की जितनी भी औरतें हैं ना वो सभी साड़ी में ज़्यादा सुंदर लगती हैं, क्योंकि वो हमारा है ना इंडियन परिधान है, मतलब भारतीय परिधान है। वैसे तो सूट भी ना भारतीय परिधान ही है, लेकिन साड़ी में क्या होता है कि हम लेडीज़ की ना सुंदरता उभर करके आती है। तो मैं ही नहीं, आप हो या कोई भी हो इस दुनिया की औरत, वो साड़ी में ज़्यादा ही सुंदर लगती है। और इंडियन जो है ना क्लोथ्स होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, वो तो सब जगह ही फेमस है। लेकिन है ना होता क्या है ना कि अभी है ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, और तो बिल्कुल भी मुझसे पहनी नहीं जाती है। मेरे पेट पर ना हर्षित है ना ऑपरेशन से हुआ है एक्चुअली, तो मेरे पेट पे ना 8 स्टिचेज आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से मुझसे बिल्कुल भी साड़ी वेयर नहीं की जाती है। तो मैंने ना था मेरा एक टाइम जब मैं पहनती थी, क्योंकि घर में परमिशन नहीं थी तो मैं पहनती थी उस टाइम पर। लेकिन अब है ना हमारे घर में है ना ऐसी कोई ना वो नहीं है, रोक टोक, परमिशन है, तो फिर मैं क्यों नहीं पहनूँ, इसलिए मैं सूट डाल लेती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई वल्गर कपड़े पहन रही हूँ। मैं ये भी है ना बहुत, मुझे ऐसा, अगर ये कपड़े है ना गंदे होते, बेकार होते, वल्गर होते, तो फिर कोई भी है ना अपनी बेटियों को है ना सूट नहीं पहनाता। मुझे नहीं लगता है कि सूट में कोई भी बुराई है, तो मैं सूट इसलिए पहनती हूँ। तो ये हो गया जवाब। और मुझे मालूम है कि उन लोगों का नेगेटिव कमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे है ना बताना ज़रूरी था कि मैं बता दूँ अपनी प्रॉब्लम कि भाई मेरे पेट पे ना ऐसे टाँके आए हुए हैं और मुझसे नहीं पहनी जाती। अगर मैं पहन भी लेती हूँ ना, चलो पहन भी ली, और फिर मेरे पसीने पसीने आते हैं, जिसकी वजह से है ना मेरे इचिंग शुरू हो जाती है। मैं खुजा लेती हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना मेरे जलन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिनके ऑपरेशन हुआ है और जिनका ऑपरेशन ऐसे बिगड़ा हुआ है ना, तो वही समझेंगे इस चीज़ को। तो एनीवेज़ है ना, अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।